और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो मिली है। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे रोहतक जेल से राम रहीम बाहर आए। सुनारिया जेल से सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हुए और 2017 में 2 साथियों से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा राम रहीम काट रहे हैं। 2017 की सजा के बाद में 17वीं बार जेल से बाहर राम रहीम आया है और देखिए 2026 में यह उसकी तीसरी अस्थायी रिहाई है और जनवरी में 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आया था। मई में राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी और 2020 में 1 दिन, 2021 में भी 1 दिन की पैरोल मिली, 2022 में 21 और 30 और 40 दिन की पैरोल मिली, 2023 में 40 दिन, 30 दिन और 21 दिन की 3 पैरोल मिली थी राम रहीम को। और इसी के साथ में देखिए 2024 की बात अगर हम करें तो 2024 में 50 दिन, फिर 21 दिन और उसके बाद में फिर 20 दिन की 3 पैरोल राम रहीम को दी गई। 2025 की अगर बात कर लेते हैं हम तो 2025 में 30 दिन की पैरोल पहले मिली, उसके बाद में 21 दिन की और फिर 40 दिन की, यानी कि 1 साल में 3 पैरोल मिली और 2026 में 40 दिन, 30 दिन और अब एक बार फिर से 21 दिन की पैरोल राम रहीम को दी गई है। पैरोल पर राम रहीम बाहर आया है। 21 दिन की पैरोल राम रहीम को दी है। जनवरी में भी 40 दिन की पैरोल मिली थी और 2022 में भी 3 बार पैरोल मिली। और ज्यादा जानकारी संवाददाता हर्ष से ले लेते हैं। हर्ष, एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिली है, इस बार मुख्य आधार क्या है, क्या वजह है? जी बिल्कुल खुशबू, बात करें तो 7वीं दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे राम रहीम को अब 4वीं बार पैरोल मिली है। और आपको बता दें कि राम रहीम लगभग 2017 में सजा सुनाई गई थी और 2017 से लेकर 26 के बीच राम रहीम 450 दिन के करीब जेल से स्थायी रिहाई को लेकर बाहर आया है। और आपको बता दें कि यह राम रहीम की 2026 को लेकर बात करें तीसरी रिहाई है। इससे पहले अस्थायी रिहाई है। इससे पहले राम रहीम को जनवरी में पैरोल दी गई थी और फिर मई में पैरोल दी गई थी। अब तीसरी बार 21 दिन की पैरोल दी गई है। आपको पूरा मामला बता दें कि इस पूरे मामले को, रिहाई को जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 में पंजाब में इलेक्शन है और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि राम रहीम को इलेक्शन के समय इस तरह की पैरोल दी जाती है। आपको बता दें कि जिस तरह जनवरी में 5 राज्यों के इलेक्शन थे तब भी राम रहीम को स्थायी रिहाई दी गई थी, पैरोल दी गई थी। कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोप बड़े सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से रिहाई, स्थायी रिहाई या पैरोल या फरलो दी जाती है। राम रहीम द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर भी ध्यान में रखते हुए और जो आचरण है उसको लेकर राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जाती है। जी हर्ष, 21 दिन की पैरोल इस बार दी गई है। किस तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगरानी किस तरीके से की जाएगी इन 21 दिनों में? जी खुशबू, बात करें तो एक बाउंडेड स्थायी रिहाई होती है, उनमें नियम और लागू किए जाते हैं कि डेरे से बाहर नहीं जाएगा राम रहीम। देखिए जिस तरह राम रहीम सुबह 6:05 में रोहतक की सुनारिया जेल से निकला और सीधे सिरसा डेरे में पहुंचा है। अब वहां से राम रहीम को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि और कई नियम लागू होते हैं। और सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस का सुरक्षा घेरा राम रहीम के साथ था डेरे तक पहुंचने में और उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कहीं नहीं, पुलिस की भी पैनी नजर होती है और सुरक्षा को लेकर मापदंड तय किए जाते हैं। जी हर्ष, लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से है? बार बार राम रहीम को पैरोल दी जा रही है, इसे लेकर खुशबू, अगर लोगों की बात की जाए जो राम रहीम के समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनमें खुशी का माहौल देखा जाता है। और जब राम रहीम को इस तरह की पैरोल या फरलो दी जाती है तो वहां पर आतिशबाजी की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पक्ष है या सजा हुई है साध्वियों के मामले में, उनको कहीं ना कहीं गहरा धक्का लगता है। और इसी को लेकर जिस तरह राम रहीम को एक हत्या के मामले में भी सजा सुनाई गई थी, जो छत्रपति रामचंद्र पत्रकार थे, उनके बेटे लगातार सवाल उठाते रहते हैं। उनके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई थी, हालांकि वो एक्सेप्ट हो चुकी है। उनके जो पुत्र है कहीं ना कहीं नाराज होते दिखाई देते हैं। वो लगातार सवाल उठाते हैं कि इस तरह की जो पैरोल या फरलो दी जाती है, कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं या दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे हैं उनको मनोबल बढ़ाया जाता है। जी, उनके इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। बिल्कुल हर्ष, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के समय में राम रहीम को पैरोल दी जाती है, तो ये बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल खुशबू, देखिए इस पूरे मामले को पंजाब के आने वाले 2027 के इलेक्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि राम रहीम का कहीं ना कहीं पंजाब में एक बड़ा अच्छा वोट बैंक है, उसको बुलाने के लिए सरकार इस तरह के काम करती है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जेल मैनुअल के हिसाब से राम रहीम को पैरोल दी गई है। यह पैरोल कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, उसको भी मिलेगी। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा होता है कि इस तरह 17वीं बार पैरोल और 2017 से लेकर 26 तक 17 बार पैरोल देगी और लगभग 450 दिन राम रहीम जेल से बाहर रहा। आम कैदियों के लिए क्या इस तरह की व्यवस्था की जाएगी? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो 17वीं बार जेल से बाहर एक बार राम रहीम आ गया है, अस्थायी तौर पर पैरोल दी गई है।